ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फ्रीलांसिंग से पैसे बनाने हैं एंड इसको प्रोफेशनली करना है तो आपको सबसे पहले किसी स्किल में माहिर होना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग मार्केट भी सेम फिजिकल मार्केट की ही तरह काम करता है, सेम सप्लाई एंड डिमांड पर। यहाँ स्किलफुल लोगों की डिमांड होती है एंड वो अपना काम क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं ऑनलाइन। बस आपको करना कुछ नहीं है, अपनी स्किल से मिलती जुलती डिमांड को ढूंढना है। अब बात आती है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। अगर किसी के पास ऐसी स्किल है जो सीखने में हार्ड है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसका सप्लाई कम है। वो कहते हैं ना, किसी जंग को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। वैसे ही फ्रीलांसिंग में भी आपको सबसे पहले अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ, आप ये कर सकते हो और आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई बंदा किसी न्यूबी को काम क्यों देगा, तो लेट मी टेल यू गाइस, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कम पैसों में कराए जाते हैं। इसीलिए उन कामों को एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो इसके उलट काम न्यूबी फ्रीलांसर्स के पास आ जाता है। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी एज अ बडिंग फ्रीलांसर बनने में। एडमिन सपोर्ट, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, 3D मॉडलिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐप एंड बैक एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है एडमिन सपोर्ट। बेसिकली इस कैटेगरी में आपको रिपीटेटिव वर्क करना होता है MS एक्सेल में। अपेरेंटली ये काम डेटा एंट्री के इर्द गिर्द घूमता है। ये कैटेगरी इंडियंस एंड बांग्लादेशी लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज़ की जाती है एंड इससे वो अच्छे पैसे भी कमा पा रहे थे जब आवरली प्राइस $1 से बढ़कर $8 हो गया था। आने वाले टाइम में इस कैटेगरी को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैप्चर कर सकता है। और भी कुछ स्किल्स हैं जो इसी ट्रैक पर लैंड करती हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, डेटा एंट्री, पर्सनल एंड वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस एंड सेब रिसर्च। बट डेटा एंट्री एक ऐसी स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए एज अ सप्लीमेंट्री स्किल एंड सबको MS एक्सेल का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। बट इसमें भी आपको रेपिटेटिव काम करना होगा जो कि फुलफिलिंग नहीं है। इस स्किल को सीखने की टाइम ड्यूरेशन विद इन 1 मंथ, स्टेप बाय स्टेप स्प्रेडशीट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। विद इन 3 मंथ्स आप become a fast typist in 14 easy steps. Within 6 months ultimate Excel प्रोग्रामर कोर्स। आप ये सब यूडेमी एंड अपग्रेड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। दूसरी स्किल्स मार्केटिंग है। तो इन द ईयर ऑफ 1999 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी, वो आज डिजिटल मार्केटिंग बन गई है। आज के टाइम में हर कोई अपना बिजनेस डिजिटली करना चाहता है। इस कैटेगरी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च, सर्च इंजन मार्केटिंग, SMM शामिल है। मार्केटिंग को लेके लोगों की थॉट प्रोसेस कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि किसी भी चीज़ को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम में पोस्ट करना ही उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी हुई। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ 1% है और SMM का भी। अगर हम इसको गहराई में जाकर देखें तो ये फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। किसी क्लाइंट के बिजनेस को ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा सूट करेगी या फेसबुक एडसेंस और सोशल नेटवर्क। आप कैसे किसी वेबसाइट में या किसी प्लेटफॉर्म में कैसे ट्रैफिक लेके आओगे अगर उस टॉपिक को गूगल में सर्च किया जा रहा हो, तो ये सब आता है डिजिटल मार्केटिंग में। आप अपने क्लाइंट के बिजनेस में कैसे लीड लेके आओगे अगर आपको स्पैम आउट नहीं होना, तो कैसे लिमिटेड अमाउंट में इफेक्टिवली कोल्ड ईमेलिंग करोगे, कैसे आप किसी प्रोडक्ट के लिए सेल्स की फनल तैयार करोगे, ये सब आता है डिजिटल मार्केटिंग में। व्हाट, व्हेन एंड वेयर यू शुड पोस्ट, आपको ये सब चीज़ें पता लगानी होंगी। कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने होंगे अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए। इसमें आपको SEO के बारे में पता होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जॉब्स फायर में उन्होंने कई मार्केटर्स के साथ काम किया। जितना आपको इसमें एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप बेहतर होंगे, ऐसा ऑथर कहते हैं। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको किसी मार्केटर के साथ ही
काम करने में पता चलेंगी। 3 से 6 महीने के बीच में आप डिजिटल मार्केट बाय जर्नल असेंबली का कोर्स कर सकते हो। आप इसे तभी करें अगर आप इसे अफोर्ड कर पाए। वन कंप्लीट कोर्स यू कैन फाइंड इन ई बुक बाय marketo.com, अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म से आप इन्हें कर सकते हो। 1 साल वाला कोर्स हाउ टू ग्रो एनी स्टार्टअप विदाउट एनी क्लू एंड प्लान, फेसबुक एड्स एंड फेसबुक मार्केटिंग गाइड, यूडमी, अपग्रेड, amazon.com से आप इनको बाय कर सकते हो और वहाँ से आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। आप इसमें 1 साल वाला कोर्स भी कर सकते हो जो कि है हाउ टू ग्रो एनी स्टार्टअप विदाउट एनी क्लू एंड प्लान। इसमें आप सीखोगे फेसबुक एड्स, फेसबुक मार्केटिंग गाइड। आप इसको यूडीमी एंड अपग्रेड से कर सकते हो। थर्ड स्किल आती है कंटेंट राइटिंग। ऑथर कहते हैं कि जब हम अपना बिजनेस कर रहे थे तो हमारे पास 200 बंदे काम किया करते थे, जिसमें से 40 कंटेंट राइटर्स थे। इस कैटेगरी में आपको ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, वेब कंटेंट एंड सो ऑन करना पड़ेगा। एज अ कंटेंट राइटर आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट सूदिंग कंटेंट लिखना होगा जो कि अच्छे से मैसेज कन्वे कर पाए टुवर्ड्स द गोल ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस अगर फ़ोन रिव्यूज़ के बारे में लिखने का है लेकिन लिख आप कंप्यूटर्स रिव्यूज़ के बारे में रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। कंटेंट राइटर्स बिजनेस की आवाज़ होता है जो मास लेवल पर कंपनी का मैसेज कन्वे करता है। तो आपको ऐसे लिखना होगा जिससे कि लोग आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों। मोर देन कॉपी राइटिंग आप ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिख सकते हो क्योंकि ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल में काम ज़्यादा करने को है। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो तो आपको हायर किया जा सकता है ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट का होम पेज, कंपनी का करियर पेज, ऑप्शन फॉर सोशल मीडिया कैंपेन, ई बुक रिव्यू एंड केस स्टडी लिखने के लिए। ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल्स लिखने के लिए आपको SEO की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं किसी प्रोडक्ट की केस स्टडी लिखने के लिए आपको अपने कंज्यूमर का माइंड पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या चेंजमेंट चाहते हैं किसी प्रोडक्ट में। कंज्यूमर्स से कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपने बिजनेस को समझना होगा डीपली एंड देन उसके बारे में आप आसानी से लिख पाओगे। आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर्स के साथ आपको वहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है सीखने को। Here are some courses. कंटेंट इज किंग, हाउ टू राइट किलर कंटेंट फॉर अ वेब। ये कोर्स आप 3 महीने के टाइम पीरियड में सीख सकते हो यूडीमी से। 6 महीने के टाइम पीरियड में आप ये कोर्सेज कर सकते हो। कंप्लीट वर्डप्रेस ट्रेनिंग फॉर बिगनर्स, आप इसको यूडीमी से कर सकते हो। SEO बेसिक, इस कोर्स को आप teamtreehouse.com से कर सकते हो। निंजा राइटिंग, द 4 लेवल ऑफ राइटिंग मास्टरी, आप इन कोर्सेज को udemy.com से कर सकते हो। फोर्थ स्किल है डिज़ाइन। ऑथर कहते हैं ये कैटेगरी मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर भी इसी कैटेगरी से स्टार्ट किया था। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस UI/UX, वेब डिज़ाइन, इलस्ट्रेशंस, लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग, प्रेजेंटेशंस, वीडियो प्रोडक्शन, एनिमेशन एंड सो ऑन। इसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्किल्स सीखने को मिलेगी, इसीलिए इन सब स्किल्स को हमने अंडर वन अम्ब्रेला रखा है क्योंकि ये कैटेगरी बहुत फ्लूइड है, इसमें बाउंड्रीज नहीं है। जैसा कि इस कैटेगरी में स्किल्स बहुत सारी हैं, इसीलिए इसमें बहुत से टूल्स भी हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी स्किल सीखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो। हर किसी को अडोब फोटोशॉप सीखना चाहिए जो बंदा डिज़ाइनिंग करना चाहता है। ये हर वो चीज़ हैंडल कर सकता है जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशंस, वेब डिज़ाइन, एनिमेशन, 3D मॉडल एक्सेट्रा। अगर आप UI/UX में काम कर रहे हो तो आपको स्केच ऐप और फिग्मा ऐप सीखना होगा। फॉर इलस्ट्रेशंस, वेक्टर डिज़ाइन टूल लाइक अडोब इलस्ट्रेटर एंड एफिनिटी डिज़ाइनर आपके लिए काम करेंगे। फॉर वीडियो प्रोडक्शन और एनिमेशन के लिए आपको अडोब आफ्टर इफेक्ट्स एंड अडोब प्रीमियर प्रो सीखना होगा।
आप इन सब में से कोई एक चूज़ कर सकते हो अगर आपको आगे ज़रूरत पड़ भी रही है तो, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरेस्ट्स। आप डिज़ाइनिंग का काम बेहतर कर पाओगे अगर आप क्लियर होगे कि आपको करना क्या है, एंड देन धीरे धीरे आप और भी कुछ सीख सकते हो। 3 महीने के टाइम पीरियड में आप फोटोशॉप सीख सकते हो udemy.com से। आफ्टर इफेक्ट फॉर बिगनर, ये भी आप udemy से सीख सकते हो। अडोब प्रीमियर प्रो फॉर बिगनर्स, udemy से सीख सकते हो। स्विच टू स्केच बाय इन्वेंशन, ये आप स्विच टू स्केच ऐप.com से सीख सकते हो। मोबाइल ऐप डिज़ाइन इन स्केच, UI एंड UX डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन और स्केच फिग्मा ऐप से सीख सकते हो। 6 से 12 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में आप ये वाले कोर्सेज कर सकते हो। एडवांस्ड फोटोशॉप creativelive.com से, अडोब इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास udemy.com से, डिज़ाइन लैब UI/UX trydesign.lab.com से, iOS ह्यूमन इंटरफेरेंस गाइडलाइंस, ये आप सीख सकते हो। 2D कैरेक्टर एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स, ये आप udemy.com से सीख सकते हो। डिजिटल पेंटिंग सीख सकते हो CTRL paint.com से। आइकन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं skillshare.com से सीख सकते हो।